हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लूसेंट को एकदम बेसिक से समझेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, और जब रिवीजन का टाइम हो, जब एग्ज़ाम पास हो, तब कैसे पढ़ना है। सभी तरीके से पढ़ना है। वैसे तो अभी एग्ज़ाम का काफ़ी टाइम है, तो अभी उसके हिसाब से हम बता देते हैं। जो मेन टॉपिक है उसको भी बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इतिहास को देखती हूँ यहाँ पर और बताती हूँ आपको। देखिए, ये आपका टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे, ठीक है। इतिहास में आपको प्राचीन भारत दिख रहा है दोस्तों। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो मेन टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। मतलब 1 से आपको 26 तक आप कंप्लीट करते हैं प्राचीन भारत में। आपको इतने टॉपिक्स, तो आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, तो सबसे पहला मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो सिंधु सभ्यता का रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों जैन धर्म होगा। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, और उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और गुप्त साम्राज्य। तो आपको इतने टॉपिक्स तो कंप्लीट करके जाने ही हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। लेकिन अभी आप बेसिक से तो आप फर्स्ट से लास्ट तक कर लें। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो इसी चैनल पर आपको लूसेंट का सारा जो इतिहास का पोर्शन है, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत, वो सभी वीडियो हम क्लासेस यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। अब बात आती है मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में आपने अक्सर देखा सुना है, पर आपको ये समझ में नहीं आता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा जो पहला प्रेफरेंस है मेरा वो होगा मुगल साम्राज्य दोस्तों। मुगल साम्राज्य, उसके बाद भक्ति आंदोलन कर लेना, और संतलन काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टॉपिक्स है मैंने बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभार मराठा से आ जाता है, तो ये टॉपिक्स आपको कर लेना है। बहुत ही कम है मध्यकालीन में, इतना टॉपिक करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब आता है आधुनिक भारत। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, जस्ट भी थोड़ा सा अब दिख रहा होगा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके लिए आपको अगर बुक नहीं समझ में आ रही तो हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, वो बहुत अच्छी बुक है और टॉपर्स द्वारा सजेस्ट। उस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई अदर बुक कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले से आपको यहाँ पे कितना टॉपिक दिख रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसको आपको कंप्लीट करके जाना ही जाना है लास्ट टाइम रिवीजन करके। और बाकी आपको यहाँ से पहले से शुरू करोगे लास्ट तक पढ़ोगे तो आपको आधुनिक भारत कंप्लीट एकदम दिमाग में बेसिक से एकदम घुस जाएगा, और आप अपने अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। विश्व इतिहास से इसलिए क्वेश्चन नहीं आ गई, इसमें ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन बनता है। बाकी आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इटली का एकीकरण, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आता है भूगोल दोस्तों। भूगोल से अब की बार ROA जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 27 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। 27 क्वेश्चन, सबसे अच्छा वेंटेज रहा इसका। अब जैसे ये भूगोल है, ये सब अपना विश्व का मान लो, और ये भारत का भूगोल है, ठीक है। तो बराबर भूगोल जितना विश्व का इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा भारत का। तो आप पहले भारत के वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और फिर इसको विश्व को भी दे सकते हो। विश्व में काफ़ी टॉपिक हैं जिसमें आपको मेन टॉपिक विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हो जाते हैं दोस्तों, है ना, सौर मंडल हो जाता है, और नदियाँ किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें है। और तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और देश की राजधानी मुद्रा, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला टॉपिक थे, तो इसको आपको करंट अफेयर्स देखते रहना, कौन सा देश ज़्यादा इसमें हलचल में चल रहा है ना, इजराइल, यूक्रेन और तुर्की वगैरह, तो और मालदीव चल रहा है अभी। तो इस तरीके से आपकी राजधानी मुद्राएं सभी आप करा देंगे, और ये टॉपिक आप कंप्लीट करके जाएँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत का देख लेते हैं। सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए भारत की, भारत का भौतिक स्वरूप पता होनी चाहिए, भारत की प्रमुख नदियाँ, जनजाति भारतीय की, ये सब भारतीय जनजाति, ये बहुत ज़्यादा। भारत की जनगणना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जितने टॉपिक दिख रहे हैं इससे आपको दिमाग में लगे जाए। अगर अपने एग्जाम दिए उन्हें 4-5 तो आपको समझ आ रही है, ये तो वही सारे टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं। तो ये टॉपिक आप पहले से करें और लास्ट तक ले जाएँ तो आपको तभी आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हो। तो करना तो पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें आप सोचते हैं यार यहाँ से क्वेश्चन कहाँ था। तो सबसे पहले यहाँ पर पंचवर्षीय मुझे दिख नहीं रही, तो मैंने अलग से लिख दिया। तो पंचवर्षीय आप पूरी करके जाएँ, 12 पंचवर्षीय हो गई, तो करके जाएँ पूरा अपने 1 से लेके पूरा, ठीक है। 1991 से लेकर सब करके जाएँ। और जो 2023-24 का जो बजट है अर्थव्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा
ठीक है। तो आप यूपी के करके जाएं और पूरा भारत का भी जो बजट होता है केंद्रीय वाला वो भी करके जाएं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए। बाकी आपको कृषि करके जाना है और ये सब, ठीक है। और नीति आयोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी करके जाएं। अब देखिए भारतीय संविधान आपको 1 से लेकर 368 वाला तो करके जाना है, आर्टिकल 368 वाला, ठीक है। और 395 से प्लस ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको भारत का महान्यायवादी क्वेश्चन मिल जाता है, मौलिक अधिकार से मिलता है भारत की नागरिकता, जो कि अभी चल रही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाए। 370 वाला करके जाएं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। बाकी आपको जितने भी आर्टिकल हैं, अनुसूचियाँ हैं, वो सब करके जाएं। आपको यहाँ पर सभी टॉपिक दिख रहे हैं। और बाकी आपको यहाँ से पहले से कभी कभार प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बनते हैं तो दोस्तों, जो कि अभी कटिंग आए RO में, यूपी पुलिस में भी आया है प्रस्तावना से क्वेश्चन, तो आप करके जाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। अब आता है भौतिक विज्ञान आपको दिख रहा है। भौतिक विज्ञान में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भौतिक विज्ञान आपकी बार RO में 11 क्वेश्चन बने हैं। वैसे तो यहाँ पर सब लोग जीव विज्ञान को प्रेफरेंस देते हैं कि सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान, लेकिन आपकी बार आयोग ने चेंज ही कर दिया, बिल्कुल 11 क्वेश्चन इससे आ गए हैं भौतिक विज्ञान से। तो आप लोग भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ के जाना है? सबसे पहले आपको मात्रा करना है, कभी कभार कैलकुलेशन भी आई है दोस्तों, तो विद्युत धारा भी करके जाना है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको करके जाना ही है दोस्तों। प्रकाश को एकदम अच्छे से पढ़ लें आप लोग, कौन किस रंग का कैसा क्या वो होता है ना, तो ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी कैलकुलेशन भी आप देख लें, क्लास 10 की जो होती है फिजिक्स की किताब, उसको समझ लें थोड़ा। ये अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, कंप्लीट कर लो, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और लगेगा हाँ मेरा थोड़ा फिजिक्स कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान यहाँ पर है नहीं, पर मैं बता दूँ जो सूत्र होते हैं, जैसे फिटकरी का सूत्र हुआ है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र, वो सारे आप करके जाएँ। और सूत्र नहीं है आपके पास तो मैं उसको PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे, या फिर क्लास बना दूँगी इसकी, ठीक है। बाकी आपको जो टॉपिक्स देख रहे हैं गैसों का, ये सब आप करके जाएं। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र वाला रसायन विज्ञान में तो होना चाहिए टॉपिक। अब बात है जीव विज्ञान में दोस्तों, जस्ट वेट, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, आई होप। देखिए मानव रोग से बहुत क्वेश्चन आते हैं जीव विज्ञान में, बहुत ज़्यादा। मानव शरीर के तंत्र से, और जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, कि टीबी किससे होता है, और बहुत सारे विषाणु वगैरह से जो भी रोग होते हैं, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं, वो सब बहुत आते हैं। पारिस्थितिक से क्वेश्चन बन जाता है, प्रदूषण से इतना नहीं है। वनस्पति विज्ञान तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग ऐसे करके जाए। बीमारियाँ से ज़्यादा यहाँ पर बीमारियाँ वगैरह नहीं होंगी, ये मानव रोग लिखा है, तो आपको इसका भी क्लास बनाएंगे बिल्कुल एनिमेशन तौर पे, ठीक है। आगे देखिए प्राचीन, ये हो गया सब, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये सब करा देंगे, बाद में आपको सभी क्लास मिल जाएंगे। लूसेंट की अगर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लूसेंट की जो भी सारे सब्जेक्ट की क्लास बनाऊंगी मैं इसी चैनल पर। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें कौन सा मेन टॉपिक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जस्ट वेट, आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर, आई होप। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पूरे कंप्लीट करके जाने, कहाँ है, कैसे क्या है, सब क्या चल रहा है करंट में। तो ये CA मतलब करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर्स में जो भी हो रहा है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, कौन सा हमारा अनुसंधान में क्या क्या हुआ है ना, तो ये सब आपको करके जाना है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सब करके जाना। खेल, और जो कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बेसिक देख लेना। खेल कूद में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको करना है, वो भी हम करा देंगे। और बाकी आपको ओलंपिक खेल वगैरह, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल है ना, प्रमुख जो पुरस्कार होते हैं खेलों के द्वारा मिलते हैं, वो सब आपको करके जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा। आगे देखिए विविध का कोई सार नहीं है, देखो कितना बड़ा विविध है, और विविध में आपको अब समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, जो पुरस्कार है इंपॉर्टेंट, और जो पुरस्कार उसमें जो भारत रत्न पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनको कंप्लीट कर जाना। भारत में प्रथम महिला कौन है, पुरुष से ज़्यादा महिला को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अगर रिविजन कर रहे हो, बिल्कुल 2-4 मिनट रह गए हो, पेपर में घुसने वाले, एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या महिलाएं, जो फिलहाल में महिला ने क्या क्या उपाधि पाई, कौन सी महिला ने सबसे ऊपर चढ़ गई है एवरेस्ट वगैरह, ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महिलाओं के प्रति जो अभी जो करंट हो रहा है, वो सब आपको देख, वो भी सब विभेद में जुड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख सकते हैं दोस्तों। जो मुद्राएं और होती हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर मुद्रा, जस्ट वे थोड़ा सा मुद्राएं और होती हैं, वो भी हम आप करके जाना। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख जो समकालीन जो अंतर्राष्ट्रीय जो बैठकें वगैरह होती हैं, और G20 में क्या वो देश, ये सब चिन्ह वगैरह दूसरे देशों को, जो पार्टी का चिन्ह नाम आ जाता है, चीन की पार्टी का क्या नाम है ना, जैसे कि अपने देश में BJP भाजपा चलती है, वैसे उसी प्रकार से आपको करके जाना दोस्तों। देख लेना है अपने पड़ोसी देश है, जैसे कि ये मेरा पड़ोसी देश है, इधर हमारा जैसे ये है, इधर उत्तर मान लो, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इधर, तो इनकी पार्टी का नाम आपको करो याद। और इधर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है इधर, ठीक है। तो आपको इधर करके जाना। बांग्लादेश की पार्टी का, बांग्लादेश की पार्टी श्रीलंका की है ना। और इधर इधर चले जाओ तो थोड़ा सा यमन वगैरह, अरब वगैरह के बारे में थोड़ा सा इधर जाकर कर लो, ठीक है। तो पार्टी का ही नाम भी करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है शायद चीन से बना, चीन इधर है, चीन की पार्टी का नाम पूछा था, तो करके जाना।